मेरे ससुराल वाले, मेरे पति आशुतोष देशपांडे, मेरे ससुर जी मनीष देशपांडे, मेरे पूरे अन्य घर वालों के मुझे जान की मुझे बहुत चिंता है। कुछ भी हुआ तो यही इन लोग जिम्मेदार रहेंगे। अभी भी यहाँ पे मेरा एफआईआर नहीं लिखाया जा रहा है। हमारा कानून ये बोलता है कि शाम के 6 बजे से लेकर के सूर्योदय के 6 बजे तक किसी भी महिला को थाने में इस प्रकार से नहीं बिठाया जा सकता। अगर वो अपराधी हो और अपराधी नहीं हो तो भी फिर भी बाबरता पूर्वक दबाव बना करके दोनों पति पत्नियों को थाने में बिठाया गया। मुझसे मेरी माँ ने अश्लील सवाल पूछे कि आपका कितना संबंध था, आपने कितने बार सेक्स किया है। मुझे मेरी माँ ने चरित्रहीन बोला, मेरे पति को मेरी माँ ने चरित्रहीन बोला। उनकी मंशा ये थी कि शनिवार रविवार को 2 दिन लड़के को थाने में बैठाएंगे, मारपीट करेंगे और क्या कहते हैं लड़की से क्या कहते हैं झूठा कथन कराकर लड़के को जेल भेज देंगे। ये इन लोगों की मंशा थी। पुलिस स्टेशन जो है महिला थाना उधर, उसके सामने 25-30 लोग आ गए पुलिस के साथ। उसके बाद जब मेरा कथन हुआ, ये अभी 1 घंटे पहले की बात है। भिलाई में लव मैरिज का मामला सामने आया है। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं सेक्टर 6 के थाने में और जिनके साथ सारी चीजें चल रही हैं वो मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम शुरुआत से बताइए कि 6 तारीख से जब से आप लोगों ने आर्य समाज में शादी की है तब से अभी तक क्या कुछ हुआ है? 6 तारीख मैंने अपने मर्जी से आर्य समाज में जाके रायपुर में शादी की, है ना। वहाँ मेरे जो ससुराल वाले हैं सभी मौजूद थे। मैंने इसकी जानकारी मुझे शादी करना है ये बात मैंने अपने परिवार वालों को बताया था। करीब 20-25 दिन पहले बताया था, लेकिन मेरे परिवार वाले ने सख्त मना कर दिया। पहले तो उन्होंने बोला कि 1 दिन पहले बोला हम कर देंगे, अगले दिन बोला नहीं करवाएंगे, आपको जो करना है कर लो। 1 महीने तक टालते रहे। हाँ, 1 महीने तक टालते रहे। फिर हमने स्वेच्छा से डिसाइड किया कि ठीक है हम अब शादी करेंगे आर्य समाज में। मैं जब शादी की मैं तुरंत वापस नेवई थाना आई। आपका एक बार परिचय बता दीजिए, कहाँ आप रहते हैं और आप जिनके साथ शादी आपने की है उनके बारे मेरा नाम शैवी ताम्रकार है, मैं मरोदा सेक्टर की निवासी हूँ और मेरे पति का नाम आशुतोष देशपांडे है जो कि शिवानंद नगर रायपुर के निवासी है ना। हम प्रेम करते थे 1.5 साल से हमारे घर में, हमने बताया, लेकिन जब बताया 1.5 साल से साथ में? जी, हमने 1.5 साल से साथ में थे। हमने घर में बताया, सभी चीजों के बारे में बताया हमने कि ऐसा ऐसा है, हमको शादी करनी है। हम तुरंत शादी नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि दोनों पक्ष आपस में मिल ले, बातचीत हो जाए, अच्छी तरीके से शादी हो, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये करने के बाद मेरा फोन वगैरह मुझसे सब छीन लिया गया था। मैं अगर 15 मिनट एक्स्ट्रा वॉशरूम में जाती थी तो मुझे सवाल किया जाता था कि तू 15 मिनट एक्स्ट्रा वॉशरूम में क्यों गई है। घर पे ऐसा होता था? ये मेरे घर पे मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार होता था। मैंने एक बार दबाव में आके भी बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरी माँ ने बोला कि नहीं, बदनामी होगा मत करना। मेरी माँ को मेरे खोने का डर नहीं था, लेकिन बदनामी का डर जरूर था। जब मैं जिस दिन 6 तारीख को आर्य समाज में शादी की, वापस मैं नेवई थाना आई, मैंने अपना सर्टिफिकेट उनको प्रदान किया। मुझे वहाँ मालूम चला कि मेरे पिताजी ने मेरी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया है। मेरे पिताजी, मेरे माता घर से अलग रह रहे थे तब? मैं घर से अलग एक भी दिन नहीं रही हूँ। जिस दिन शादी हुआ उसी दिन मैंने घर से रायपुर गई हूँ बस मैं भिलाई से रायपुर गई? हाँ, मैं उसी दिन गई हूँ और मैं 3-4 घंटे के अंदर वापस भिलाई आके बताया मैंने कि मैंने शादी की है। मैंने सब चीज किया। नहीं, मैं घर पे बता के नहीं गई थी, मैं बस बाहर चली गई थी। उसके पहले शादी की चर्चा पूरी हुई थी, चल रही थी लगातार? हाँ, वो लगातार चल रही थी, उसमें कोई बना ही नहीं था। आप जब रायपुर से वापस आए तब तक के रिपोर्ट दर्ज करा दिए थे? रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया था कि मेरी लड़की गुमशुदा हो गई है। हमको ये चीज वहाँ जाके हमने जब अपना जो विवाह किया है उसका आवेदन वगैरह देने में समय लगता है, वो सब किया। हमको तब बताया गया कि वहाँ पे आपका गुमशुदगी का रिपोर्ट है। मेरे माता पिता को बुलाया गया, पूछताछ किया गया, बयान लिया गया। मेरा बयान यही था, मेरी गवाह भी जो भी थे उनका भी बयान लिया गया। हम सबका बयान यही था कि मुझे मेरे पति के साथ जाना है, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। मुझे टीआई आनंद शुक्ला जी ने, डीएसपी हेम प्रकाश नायक जी, जो दोनों उस दिन वहाँ मौजूद थे जिस दिन मैंने यहाँ आके अपने शादी के जोड़े में उनको आवेदन दिया था, वो दोनों ने मुझे सुपुत्र मेरे पति आशुतोष देशपांडे को मुझे हैंडओवर कर दिया था, ये बोल के कि अब कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी मेरे पति की होगी। मैं वापस खमतराई गई, वहां में मैंने अपने जो भी हुआ है उसका मैंने जानकारी दी कि हमने ऐसा ऐसा किया, ये हुआ है। गुमशुदगी का जो रिपोर्ट था उस दिन वो वहीं खारिज हो चुका था। मेरे माँ बाप अगले दिन आए, मुझे धमकी दिए, मेरे परिवार वालों को, मतलब मेरे ससुराल वालों को धमकी दिए कि मेरे नाम से तड़पन कराएंगे, मुझे त्याग देंगे, हाथापाई पे भी उतरे हैं। मेरे मामा आए जो कि जिनका नाम प्रबोध ताम्रकार है। आज की बात हो रही है, आज आप जब कोर्ट में थी वहां से? ये आज की बात नहीं है, ये शादी के अगले दिन की बात है। 7 तारीख की बात है? 7 तारीख की बात है ये। मेरे घर पे मतलब मेरे ससुराल पे आए, मेरे घर के मतलब ससुराल वाले हर कोई हाथ पैर जोड़ा कि ठीक है बच्चों ने जो गलती की, आगे बढ़ के सहयोग करते हैं, जो भी होगा हम आगे देख के साथ में मिलके करते हैं, पर उन्होंने फिर भी नहीं माना। मेरे मामा एक दिन आए, मेरे घर को पूरा देखा, जांच पड़ताल किया, मैं बहुत प्यार से उनसे पेश आई, मैंने उनको कोई दबाव कुछ नहीं किया, मैंने उनको सब चीज किया। अपने
देश पांडे खानदान की बहू से एज ए रिप्रेजेंट किया उनको। फिर अगले दिन वो आए 2 लोग को लेके, जब हम महादेव घाट गए थे। उन्होंने मुझे बोला मैं सिर्फ 2 लोग के साथ आया हूँ, लेकिन जब हम घर वापस आए तो 4 लोग थे, हंगामा किया। घर आके आप लोगों को फोन करके बुला रहे थे, महादेव घाट से आप लोग आइए, हम 2 ही लोग घर में आए हैं। उसके पहले 1 घंटे तक वो हमारे घर में बैठे थे, वेट कर रहे थे आप लोग का। वेट कर रहे थे। मैंने बोला भी कि मुझे आपसे नहीं मिलना, जबरदस्ती की है। जब मैं घर आई, क्योंकि मेरे दादा ससुर जो कि 75 ईयर प्लस है, वो अकेले थे। मुझे डर था कि कुछ उनको ना हो जाए। मैं घर वापस आई, मैं अपने पति के साथ जब घर वापस आई, थोड़ी देर में देखा कि 2 से वो लोग 4 हो गए थे। 4 होने के बाद घर में हंगामा किया, बाहर में आस पड़ोस में हंगामा किया, चिल्लम चिल्ली की। अपने आप को मेरे चाचा ने मारा, मेरे पति पे हाथ उठाने वाले थे, जो मैंने सामने आके उनको विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सब उस दिन घर पे हुआ। ये करीबन 11 तारीख की बात है, अभी 11 तारीख की बात है। मैंने इस चीज का अगले दिन रिपोर्ट करवाया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। कौन से थाने में रिपोर्ट कराया? खमतराई रायपुर में एक रिपोर्ट कराया है, जिसका आवेदन मैंने दिया कि मुझे ये सब चीज अभी नहीं चाहिए मेरे घर पे। फिर शनिवार की बात है, मुझे 6 बजे बुलाया गया कि आपके माता पिता आपसे मिलने आए हैं, आप स्टेशन में आई हैं। थोड़ी देर बाद जब हम गए, वहाँ पे 2 लोग नहीं, वहाँ पे 25 लोग थे, जो कि मेरे रिश्तेदार लोग थे, मेरे मामा, मेरे चाचा, जितने लोगों को बुला सकते हैं, मेरे पूरे घर के तरफ वाले थे। उन्होंने हमसे पहले बातचीत की। मुझसे मेरी माँ ने अश्लील सवाल पूछे कि आपका कितना संबंध था, आपने कितने बार सेक्स किया है। मुझे मेरी माँ ने चरित्रहीन बोला, मेरे पति को मेरी माँ ने चरित्रहीन बोला। सब चीज बोला उन्होंने, जो बोल सकते थे। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, सब चीज बोला। हम तब भी शांत थे। एक समय बाद मैंने बोल दिया स्टेशन में कि मुझे अब इनसे बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है, आप मुझे बात करने के लिए बुलाए थे, बात हो गई। फिर स्टेशन में मुझे बताया गया कि आपके नाम पे एक एप्लीकेशन आया है, तो दुर्ग की टीम आ रही है आपका कथन लेने के लिए। हम 2 घंटा वेट किए। वेट करते करते, ये अभी शनिवार की बात है, जी अभी शनिवार की बात है। 6 बजे से लेके रात के 1 बजे तक मैं खमतराई स्टेशन में थी। मैं, मेरे ससुर जी और मेरे पति थे, और मेरे सामने 25 लोग खड़े थे। वहां भी मुझे बहुत कुछ बुरा भला बोला गया। मेरा चरित्र का पूरा जितना बेकार बोल सकते हैं मुझे बोला गया। मुझे चल की धमकी दी, डंडे से मरवाऊंगा ये धमकी दी। मेरे बाप ने कहा, जिनका नाम स्वतंत्र कुमार है। उसने मुझे बोला कि 4 बार डंडा लगवाएंगे दोनों को तो सब उगलेंगे ये लोग। और बोला गया कि लड़की और लड़का साथ में नहीं रहने चाहिए। मुझे पूरा हक है, कानूनन हक है कि मैं अपने पति के साथ शादी के बाद रह सकती हूँ। उसके बाद हम बहुत मुश्किल से ना, मैंने जिद्दी की कि मैं नहीं जाऊंगी, तब मुझे छोड़ा गया मेरे घर वापस, जो कि हम अकेले गए हैं। हमको कोई पुलिस का उस दिन सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो टीम थी, खुशबू वर्मा नाम की मैडम थी, जो आज भी हमको एसडीएम कथन से यहाँ तक लेके आई, बोलती कि मैं आपको अपनी जिम्मेदारी में लेके आ रही हूँ। आज हम आए एसडीएम कथन के लिए, हमने उनको इन्फॉर्म किया, मैंने इन्फॉर्म किया डीएसपी को भी कि हम आ रहे हैं। डीएसपी हेम प्रकाश नायक जो है यहाँ के, है ना, हमको उनको भी इन्फॉर्म किया कि हम यहाँ आ रहे हैं कथन देने। हमने कथन दिया है पिस्दा साहब के सामने। वहां भी मेरे पिताजी और मेरी माँ और मेरे घर के अन्य लोग मौजूद थे। आज भी थे? जी आज भी थे। वहां पे मैंने ये भी बोला है कि मुझे मेरे परिवार से खतरा है, मुझे सपोर्ट चाहिए। और मैंने ये भी बोला है कि मुझे मेरे जो मायके पक्ष है उनसे परेशानी नहीं होनी चाहिए आगे। ये मैंने आज बयान दिया था। मैं बयान दे के वापस आई, मेरे को हम लोगों को बोला गया कि आपको जो वो एप्लीकेशन है वो महिला थाने का है, तो आपको महिला थाने में आके देना पड़ेगा। हमने बोला हम नहीं देना चाहते, हम नहीं जाना चाहते, आप यहीं ले सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको, खुशबू वर्मा ने बोला मैं आपको अपने गारंटी में यहाँ से यहाँ लेके आ रही हूँ। हम जब आए तो बहुत देर तक बीच में 2-3 बार रुक के सड़क में फोन पे बात की। वो किससे बात की हमको नहीं पता। हम आए, हम गाड़ी से बाहर, वो अपने स्कूटी में थी, हम अपने कार में थे। वो 2-3 बार गाड़ी रुकवाई है, हमको बात की, क्योंकि हमको रास्ता नहीं मालूम था। उसके बाद भी, यहाँ आने के बाद भी मेरा कथन तुरंत नहीं लिया गया। 10 मिनट 15 मिनट वेट कराया कि जो टाइपराइटर है उसको टाइपिंग करना नहीं आता, वो बहुत स्लो है, वो नहीं कर पाएगा, ये सब बहाना मारा गया। धीरे धीरे पुलिस स्टेशन जो है महिला थाना उधर, उसके सामने 25-30 लोग आ गए पुलिस के साथ। उसके बाद जब मेरा कथन हुआ, ये अभी 1 घंटे पहले की बात है, उस वहां से आने के बाद उन्होंने जो आए थे यहाँ पर परिवार के मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरी माँ, ये लोग सब मौजूद थे। उसके बाद धीरे से मेरे माँ बाप अंदर आए उस कमरे में जहाँ पे कोई कैमरा नहीं था। मुझे पहले एक बार हाथ जोड़ा और धमकी दिया कि चल वापस, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दबोचा, मेरे पूरे गले पे मार्क है, मेरा फोन छीन लिया, मेरे पति पे हाथ उठाया, मेरे ससुर जी को टेबल पे धक्का देके मारा, जिनकी तरफ से उनका आंख यहाँ पे फट गया है, खून निकल रहा है, खून आ रहा है। इवन मेरे साथ जो 2 एडवोकेट थे, उनके जो कोट है उनको खींचने की कोशिश की गई है, उनके छाती पे भी हाथ डालने की कोशिश की गई है। दोनों मेरे जो एडवोकेट है महिला है।
पुलिस की फौज थी वहां पे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत देर बाद उन्होंने एक्शन लिया, जब तक मैं चीखी चिल्लाई, मैं सब कुछ की, बहुत देर बाद मुझे छुड़ाया गया है। और तब तक मेरा हाथ मेरा पैर सब ऐसे दबोच लिया गया था, मेरा मुंह बंद कर रहे थे क्योंकि मैं चिल्ला रही थी। और ये माँ बाप मुझे बोल रहे थे कि तू घर चल, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे मेरे ससुराल वाले, मेरे पति आशुतोष देश पांडे, मेरे ससुर जी मनीष देश पांडे, मेरे पूरे अन्य घर वालों के मुझे जान की मुझे बहुत चिंता है। कुछ भी हुआ तो यही इन लोग जिम्मेदार रहेंगे। अभी भी यहाँ पे मेरा FIR नहीं लिखाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बोला जा रहा है कि आप एक एप्लीकेशन दे दिए, फिर हम जांच पड़ताल करके बाद में आपसे बात करेंगे, जो कि सभी सब मौजूद थे। ठीक है, बाकी और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, अभी और कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये सब किया गया। सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं, DSP हेम प्रकाश नायक सर भी मिले हुए हैं, जो कि मेरे पापा के दोस्त थे। वारदात हो रही बोलने से कहाँ सुरक्षा, कहाँ अपन आप ऐसी बात है वो फ्रेम में वो नहीं दिखा सकते। अच्छा, अपन पुलिस थाने में जब ऐसी वारदात हो रही है तो अपन आम पब्लिक कहाँ सुरक्षा महसूस करेगी, आप बताइए। लड़की के ससुर हैं? जी, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सहमति में है, साथ में है? हाँ हाँ, साथ में है, सही मतलब वो। और आगे ऐसा नहीं हो तो उसके लिए क्या उपाय करें, क्या मतलब किसके ऊपर भरोसा करें, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इसके पहले भी जो खमतराई थाना में हमको जबरदस्ती लाने का यहाँ प्रयास किया, और आज उन्होंने सब मतलब अपने यहाँ लाने में वो मैडम ने सफलता पा ली। हाँ, खुशबू वर्मा ने, क्योंकि उनको बोले भी थे वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद हमारा कोई सुरक्षा नहीं रहेगा। अचानक वो 8-10 लोग आ गए, उनके परिवार वाले आ गए, हमारे ऊपर मारपीट किया, और आप देख रहे हैं जो स्थिति है, परिस्थिति। ठीक, बाकी इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट होता है आपको लगातार भिलाई टाइम बताते रहेगा। ये लव मैरिज का मामला है। लड़की जो है भिलाई मरोदा की रहने वाली है, लड़के जो है वो रायपुर के रहने वाले हैं। इनका प्रेम प्रसंग है, और इसी के साथ ही लड़की के घर वालों को आपत्ति है कि उन्होंने ये शादी क्यों की, और ये शादी से वो खुश नहीं थे। ये सब मामला लगातार चल रहा था। पूरा डिटेल जो है जिनके साथ ये गुजर रहा है उन्होंने पूरा जानकारी डिटेल में बताया है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट होगा आपको लगातार हम बताते रहेंगे, और इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। सर, हमारी पक्षकार सैवी आशुतोष देश पांडे, जिसका विवाह 6/11/2024 को आर्य समाज रायपुर टिकरापारा में उनकी स्वतंत्र इच्छा सहमति से उनके पति आशुतोष देश पांडे के साथ में हुई। ये शादी होने के विवाह होने के बाद में, चूँकि हमारी पक्षकार सैवी ताम्रकार रायपुर नेवई थाने को बिलोंग करती है, थाने आकर के हम दोनों कहना चाहिए वहाँ पे एक ज्ञापन दिए TI साहब को। वहाँ जाने पे हमें यह ज्ञात हुआ कि सैवी ताम्रकार के पिताजी ने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया। तब फिर इस बात की जांच करते हुए वहाँ पे मौजूद TI ने उनका बयान लिया और उनसे पूछा कि अभी आप विवाह होने के बाद में किनके साथ रहना है। तो सैवी ताम्रकार के माता पिता को भी बुलाया गया और उनके मौजूदगी में उनके पति आशुतोष देश पांडे को उनको सौंपत किया गया। पूरा बयान होने के बाद वो केस खात्मा खारिज किया गया। तदुपरांत हम दोनों अधिवक्ता अपने पक्षकार को लेकर के खमतराई थाने जाकर के वहाँ भी आर्य समाज में हुए इस विवाह की सूचना देकर के एक पावती ले लिए। जस्ट दूसरे दिन के बाद में सैवी आशुतोष देश पांडे के पिता स्वतंत्र कुमार ताम्रकार जी ने 15 से 16 मतलब अन्य व्यक्तियों को ले जा करके उनके घर में चिल्लाना, चीखना, अपशब्द, अश्लील बातों का प्रयोग करने लग गए। उनके यहाँ जो उसकी दादी है उनके साथ भी ये सिलसिला 6 तारीख से लेकर के आज तक जारी है। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि कानून ये कहता है, चूँकि लड़का और लड़की जब बालिग हो जाते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, उन्होंने एक ज्ञापन कहना चाहिए, एक आवेदन SDM को दिया और महिला थाने सेक्टर 6 में भी दिया। तो उसी के पर्पस पे परसों मध्य रात्रि में 8 बजे सैवी आशुतोष देश पांडे को खमतराई थाना की पुलिस, यहाँ की थाने की पुलिस के साथ में मिलकर कथन लेने के लिए बुलाया। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, हमारा कानून ये बोलता है कि शाम के 6 बजे से लेकर के सूर्योदय के 6 बजे तक किसी भी महिला को थाने में इस प्रकार से नहीं बिठाया जा सकता। अगर वो अपराधी हो और अपराधी नहीं हो तो भी फिर भी बाबरता पूर्वक दबाव बना करके दोनों पति पत्नियों को थाने में बिठाया गया। उस रात को मैं रायपुर में नहीं थी, हमारे सीनियर अधिवक्ता श्रीमती स्मिता देश पांडे जी थी, इन्होंने अपने कार से खमतराई थाने गई। मुझे मेरी क्लाइंट ने बताया कि मैडम हमारे को थाने में बुलाया गया है, तो कृपया करके आप आ सकती हैं क्या। क्योंकि मेरी क्लाइंट है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसके प्रति। तो मैं थाने में गई और मैंने पूछा, तो मैंने कहा कौन आया है,
मैं पहले टीआई से मिली वहाँ के, तो टीआई ने कहा कि दुर्ग से पुलिस लोग आ रहे हैं और वो उनका बयान वगैरह लेंगे और फिर इनको छोड़ देंगे घर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी वहाँ बैठी रही। तो दुर्ग से ये खुशबू वर्मा ASI वो आई और जांगड़ी जी आए, वो नेवई थाने से हैं। तो इन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप किस सिलसिले में आए, आपके पास कुछ आदेश है? तो बोले नहीं, SP साहब ने आदेश किया है, वो वर्बली बात है, आदेश की कॉपी मुझे उन्होंने नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि मैडम इनको ले जाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ले जाना है? तो बोले वो कि इनका SD में बयान कराना है। तो मैंने कहा शनिवार को रात में कौन सा SDM बयान करेंगे, कौन सा SDM रहेंगे वहाँ पर? में 1-1:30 बजे। तो वो सर वहाँ पर इनके जो सैवी ताम्रकार हैं, अभी जो देशपांडे हो गई हैं, उसके पिताजी कम से कम 10-12 लोगों को वहाँ पर लेके आए और ऐसे आपराधिक लोगों को लेके आए जो जेल से रिहा होके आए थे, ऐसे लोगों को वहाँ पर लेके आए और पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे। इनके जो पिताजी हैं, सैवी ताम्रकार के पिताजी स्वतंत्र ताम्रकार जी, इनके मित्र हैं क्या कहते हैं DSP नायक जी, प्रकाश नायक, वो इनके ऊपर क्या कहते हैं प्रेशर, उन्होंने कहा, इसने बच्ची ने लगाया, वो उनको पापा बोलती है, उसके मित्र के पिताजी हैं, कि पापा ये सब क्यों करा रहे हो, आपने तो आशीर्वाद दे के मुझे बोला कि आप अपने घर जाओ, पति के साथ जाओ। अब तो स्वतंत्र जी उसके पिताजी को बोलते कुछ नहीं है, लड़की बालिग है, वो लड़के के साथ ही जाएगी, तो भेज दिया। फिर उसके बाद उन पुलिस अधिकारियों को वहाँ पर भेजा ज़बरदस्ती, उनके ऊपर प्रेशर बनाया, मोबाइल पे बार बार उनको कॉल करने की लड़के को किसी भी हालत में लेके आओ। उनकी मंशा ये थी कि शनिवार रविवार को 2 दिन लड़के को थाने में बैठाएंगे, मारपीट करेंगे और क्या कहते हैं लड़की से क्या कहते हैं झूठा कथन कराकर लड़के को जेल भेज देंगे, ये इन लोगों की मंशा थी। उसको चीज़ को मैं भाप गई थी। तो मैंने कहा हम किसी भी प्रकार से, लड़की बोली मैं नहीं जाऊंगी और लड़के को मैंने कहा आप तो ले नहीं जा सकते। किस आरोप में ले जाएंगे? क्या उसने बलात्कार किया है या कोई मर्डर किया है या किसी अपराध में वो है जो आप उनको ले जाना चाह रहे हैं? मैंने इनसे कहा कि आप जो नोटिस दे रहे हैं नोटिस की कॉपी दो, उन्होंने नोटिस की कॉपी भी नहीं दी। मैंने कहा चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, अगर फोटो कॉपी नहीं हो वो भी नहीं लेने दिया इन्होंने। और फिर ये लोग, जब हम लोग वहाँ पर इनके ऊपर बोले कि आप नहीं ले जा सकते, तब ये लोग भी हार के वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मैडम आप इनको क्या कहते हैं बयान के लिए कब लेके आएंगी? चूँकि लड़की की अभी भी शादी हुई है, वो शारीरिक कष्ट के कारण थोड़ी परेशान थी, तो वो उसको मेडिकल फर्स्ट एड की ज़रूरत थी। सवेरे से जो उसको बैठा के रखा था, घर में भी आके ये लोग उनको मेंटल हरासमेंट कर रहे इनके पेरेंट्स लोग में, और थाने में 6 बजे से कल रात के 12 बजे तक ये लोग बैठा के रखे। चूँकि मैं वहाँ पर थी इसलिए इसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। और लड़की को खड़े मैंने उसको इतना परेशानी होने लगी, तो वो सवेरे जाके डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट के लिए बोला। तो मेरे को सवेरे भी फ़ोन की ASI वर्मा मैडम कि आप इनको लेके आइए। दबाव बनाया गया, मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना। मैंने कहा वो दूध पीती बच्ची नहीं जो उसको मैं गोदी में ले आऊँगी, और मैंने कहा वो बालिग है, उन लोगों ने स्वयं की मर्जी से शादी की है, वो लोग क्या कहते हैं सोमवार को आ जाएंगे। चूँकि सोमवार को हमको भी आना था, तो इनका SDM के सामने बयान कराना था। SDM के सामने हमने इनका बयान किया और SDM साहब ने भी लड़की से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हो? तो लड़की ने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। सर मेरे माँ बाप लोग मुझके ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं, मेरे माँ बाप मुझे जान से भी मार सकते हैं, मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं। मेरे ससुराल पक्ष वालों को भी, मेरे दादा दादी जो मेरे दादा ससुर वगैरह उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं, उनको घर में ही कैद करके उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। ये सब घटना बताने के बाद भी लड़की के माँ बाप को भी SDM साहब ने बुलाया। वो SDM साहब के ऊपर भी बदतमीजी से बात कर रहे थे। तब SDM साहब ने कहा कि आप पहले तमीज़ से बात कीजिए। SDM साहब का नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा सर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा SDM साहब का। तो उन्होंने जब कहा कि भाई मैं यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी हूँ और लड़की के बयान का चूँकि बालिग है, इसलिए मैं उसके पति को ही इसको सौंपूँगा और वो अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती, तो मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती। तो बोले नहीं, आपको गारंटी लेनी पड़ेगी, आप SDM आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि, तो वो नाराज़ हुए। मेरे पिताजी है। मेरा दिखाना फोटो। नहीं मैडम, मेरा अधिकार है वीडियो बनाने का। नहीं वीडियो, ये मैडम रोक रही है, मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं सर, नहीं, उनको लग गया है।
देखो